सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और भाई जैसे देख सकते हैं अपने सामने खड़ी है दो NS200 और ये 2025 वाली मॉडल और ये पुरानी वाली मॉडल है जो पहले आया करती थी। और आज भाई इन दोनों बाइक के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि पहले जो NS आती थी उस पर क्या क्या फ़ीचर्स थे, क्या क्या मतलब क्वालिटीज़ वगैरह थी, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो अभी नई वाली जो NS200 आती है, यानी कि पुरानी वाली और नई वाली NS200 पे कितने डिफरेंसेस है पावर में, पावर फिगर्स में और इसके फीचर्स में, सारी चीज़ें आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और ये वाली जो देख रहे हैं आप लोग, ये रेड कलर में और ब्लैक जो शाइनिंग नज़र आ रही है, ये वाली है 2025 की NS200। और देख सकते हो मतलब इसके ग्राफिक्स और इसके लुक्स मतलब कितना इन्हेंस कर दिया कंपनी ने। भाई आप लोग को दिखाता हूँ सर ग्राफिक्स एंड कलर। देख सकते हो आप लोग पूरे मतलब इस गाड़ी की जो भी है अपने बाइक NS200 की, उसके पूरे सारे ग्राफिक्स और कलर पूरे सारे हर चीज़ में लगभग कंपनी ने पूरी चेंज कर दिया है। तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक से। जैसा कि आप देख सकते हो अपना ये पुराना वाला मॉडल है जिस पे आपको पहले हेलोजन हेडलाइट और बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलते थे और सामने में आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलते थे। यहाँ पे जैसे देख सकते हो नॉर्मल सस्पेंशन है जो कंप्यूटर तो बाइक में मिलती है वैसा टाइप का। और नए वाले जो NS200 है गाइस, उसमें आपको DRLs मिलेंगे, साथ में आपको LED हेडलैम्प मिलेगा और साथ में आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे और साथ में आपको फ्रंट में USD फोक्स मिलेंगे। और देख सकते हो गाइस सामने इसका डिस्क ब्रेक, ये रहा इसका डिस्क प्लेट, देख सकते हो। ये दोनों बाइक जो है गाइस डुअल चैनल ABS के साथ आती है। तो गाइस देख सकते हो ये पुरानी वाली मॉडल है जिस पे आपको पुराने वाले मॉडल पे बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलते थे और नए वाले में आपको पीछे साइड भी आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। और इसकी टायर हगर्स और ये सारी गार्ड्स वगैरह मतलब एज इट इज़ वैसी हैं जैसे जो पहले जो मिलती थी। आप लोग को दिखाता हूँ इसका डिजिटल मीटर। ये अपना नया वाला डिजिटल मीटर है गाइस, कुछ ऐसा अभी आता है, कंपनी कुछ ऐसी देती है NS200 पे। और इसके स्विच वगैरह कुछ ऐसे है जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और आपको इसके साथ में एक यहाँ पे मोड का बटन मिलता है कॉलिंग एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का। गाइज आपको यहाँ पे चार्जिंग का भी एक सॉकेट देता है कंपनी। और गाइज ये रहा अपना NS200 का पुराना वाला सेमी डिजिटल मीटर। इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ इसकी RPM मीटर जो जैसे जाती है ना भाई ऊपर, का ही मज़ा आ जाता है। और इसके स्विचेस वगैरह वैसे ही है गाइस, नए वाले जैसे हैं वैसे ही पुराने वाले में भी है और इसमें भी वैसी स्विचेस है। बस इसमें मोड्स जो बटन आता है यानी कि कॉलिंग का, वो बस नहीं है, बाकी गाड़ी वैराइटीज़ वैसी है। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स प्लस DRL और LED हेडलाइट के साथ में आपको ब्रेकिंग सिस्टम और USD फोक्स भी सामने आपको मिलते थे 25 वाली मॉडल में। और ये BS4 वाली मॉडल है, देख सकते हो आप लोग। पुराने वाले मॉडल पे नॉर्मल सस्पेंशन, लेकिन इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी थी भाई, क्योंकि कंपनी इसमें पहले वाइब्री का ब्रेकिंग सिस्टम देती थी। और जैसे देख सकते हो आप ये NS200 का इंजन यानी कि हार्ड बोल सकते हैं आप लोग, ये 24 PS की पावर जो जनरेट करती है वो भी 24 PS की पावर जनरेट करती है, बट उस पर टॉर्क थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। और इस साथ में आपको यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट और पीछे आप देख सकते हो मोनोशॉक सस्पेंशन देती है कंपनी। पीछे भी आपको वाइब्री का ब्रेकिंग सिस्टम। और फ्रंट वाले टायर की साइज़ थी 80/117 यानी कि 180R17 की जो टायर मिलती थी साइज़, वो प्रोफाइल मिलती थी। और पीछे दिखाता हूँ आप लोग को, पीछे वाला टायर की साइज़ है गाइस 140/70R17 यानी कि पीछे वाले जो टायर की साइज़ है ना बहुत ही ज़्यादा थिकनेस, मतलब बहुत ही मोटी है जो कंपनी पहले प्रदान करती थी भाई ये सब। और भाई ये है 2025 वाली NS200 का ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें इसकी डिस्क की जो प्लेट है वो थोड़ी सी साइज़ बड़ी कर दी गई है और साथ में आपको यहाँ पे क्रीमिका का ब्रेकिंग सिस्टम देती है कंपनी। और फ्रंट में आपको 180R17 की टायर जो साइज़ प्रोफाइल वो मिलती है। और पीछे आप लोग को दिखाता हूँ, तो गाइस ये NS200 न्यू वाली मॉडल है, इसके पीछे वाले रियर टायर की जो साइज़ आती है वो 130/70R17 की जो टायर देती है वो कंपनी। 2025 वाली मॉडल में आपको क्रीमिका का ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है आगे और पीछे दोनों साइड। और देख सकते हो आप यहाँ पे भी मोनोशॉक सस्पेंशन और यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट, और दोनों में आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिल जाती है यहाँ पे। दोनों सेम गाड़ी है, सेम इंजन है, इस पर कोई पावर में कोई चेंजेस नहीं है और ना ही किसी प्रकार के कोई गियर ट्रांसमिशन पे कोई चेंजेस की गई बस। तो भाई आप लोग को दोनों बाइक पे बैठ के आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सी बाइक कितनी कंफर्टेबल है और कितना, अगर आप लॉन्ग राइड के लिए अगर
प्रीफर करते हैं पुराने वाली मॉडल ख़रीदने के लिए फिर नए वाले, तो सारी चीज़ें मतलब जो भी कंपैरिजन है वो कंपैरिजन में आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। और गाइज़ मेरी हाइट है 5.7 इंच। तो गाइज़ ये है BS4 वाली वेरिएंट। और जो सीट की पोजीशन है बहुत ही अच्छी है। टैंक की जो साइज़ है मतलब मीडियम साइज़ है, छोटी है। और जो उसके हैंडल्स बार है ना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कंफर्टेबल है। पुरानी वाली मॉडल है जिसकी सीटिंग की पोजीशन मतलब बहुत ही अच्छी है भाई, लॉन्ग राइड के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ BS6 वाली वेरिएंट पे बैठ के, जो कि मेरी स्वयं की गाड़ी है भाई। तो भाई जो इसका सीटिंग पोजीशन है वो भी ठीक है, लेकिन जो टैंक की जो साइज़ है ना थोड़ी सी साइज़ बढ़ा दी गई है। और जो हैंडल बार की जो साइज़ है ना वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई, यानी कि ऊपर कर दी गई है। और इसका जो हैंडल जो है बहुत वाइड हो गई है यहाँ पहले से मुकाबले। और गाइस जो गाड़ी की जो वेट भी है ना वो थोड़ी सी भारी सी लग रही है। तो भाई ये रहा आज का कंपैरिजन वीडियो BS4 और BS6 के बीच में। और जो कुछ पॉइंट वगैरह छूट गई होंगे मेरे से तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि वो मैं सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैं अगले वीडियो में कवर कर सकूं। तो गाइस ऐसे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई पे बस प्यार बनाए रखें।